रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी 15 दिसंबर के बाद विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है। तो सरकार की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी गिनाएगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये विजय संकल्प यात्रा पहुंचेगी और यात्रा का समापन लखनऊ में होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 15 दिसंबर के बाद विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विजय संकल्प यात्रा यहां पर भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव संचालन समिति की बैठक में ये तय कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी तरफ से 6 यात्राएं निकालेगी और विजय संकल्प की ओर वो बढ़ेगी। तो 6 जो उसके क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों से इन यात्राओं को निकाला गया जाएगा और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय नेतृत्व हो या उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में केंद्र सरकार की अब तक के कार्यकाल का जो उपलब्धियां हैं और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का बखान कि अगर गाजीपुर या वाराणसी या प्रयागराज से निकाला जा सकता है इस यात्रा को, अभी तय बाकी है। उसी तरीके से अगर बात अवध की सकती है, ब्रज की बात करें तो मथुरा या आगरा से निकाला जा सकता है ये यात्रा। तो इसी तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र बनाए गए हैं, 6 क्षेत्र हैं, उन 6 क्षेत्रों के लिए मापदंड तैयार हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसमें अंतिम रूप देंगे और उसी अंतिम रूप पे तय किया जाएगा कि आखिर जो 15 दिसंबर के बाद जो यात्राएं निकाली जाएंगी वो यात्राएं अलग अलग जगहों से कहां से निकाली जाएंगी और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे। तो तय कर दिया गया है। तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो दोनों के नेता वहां पे शामिल होंगे, वरिष्ठ जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे और जब यात्रा का समापन होगा तो वह यात्रा का समापन लखनऊ में होगा और लखनऊ में उसी दिन यात्रा के समापन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं और बाएं हो रही हैं, उनमें भी यही देखा जाता है कि जो शीर्ष नेता हैं वो उसको मजबूत करने का काम किया है और इसी का नतीजा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं का दौरा जारी है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश की सरजमी पे लगातार आ रहे हैं, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती है तो वो कितना महत्वपूर्ण होती है और उससे जनता को कितना लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश के विकास की जो भागीदारी है वो अन्य राज्यों की तुलना में कितना आगे बढ़ जाती है। तो ये सब पूरा मंथन किया जाता है और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आंकड़े भी रखते हैं। सिर्फ बयानबाजी के साथ आंकड़े भी वो उनका जो होता है वो सामने दिखता है और उन आंकड़ों के साथ ही वो बताते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी और केंद्र सरकार जब कोई भी योजना धरातल पर उतारने का काम करती थी ऐसे पहले की सरकारें उनको रोकती थी। तो ये सब का लाभ भी देखने को मिला है और इसी तरीके से 22 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। तो जिस दिन से मतदान शुरू हो जाएगा उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पूरी तरह जो भी पन्ना है उस पन्ने पे भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा से ज्यादा वोट हो और उसी का नतीजा देखने को मिलेगा मार्च में, जब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।